10 रोज़ा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तरावी हुई। एक बात तो ये बात जहन में रहे, जो पुराने साथी हैं उनको हर दफ़ा हम ये बताते हैं, बाद साथी नए भी होंगे, कि जो तरावी है ये सुन्नत मौक़िदा है। सुन्नत मौक़िदा उसे कहा जाता है जिस पर अमल करना ज़रूरी है, उसके तर्क करने से गुनाह होता है। सुन्नत गैर मौक़िदा वो है, अदा कर लेंगे तो सवाब है, अदा नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं। तरावी की नमाज सुन्नत मौक़िदा है और ये तरावी की नमाज मुकम्मल महीने हम पर लाजिम है। ये बात जहन में रखें। 10 रोज़ा तरावी का मकसद ये नहीं है कि हमने 10 रोज़ा तरावी अदा कर ली तो रमज़ानुल मुबारक की तरावी का हक अदा कर दिया। 10 दिन की तरावी तो अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गई, बकिया 19 या 20 दिन की जो तरावी बाकी है वो हमने अदा करनी है। ये जहन में रखिएगा। अगर हम अदा नहीं करेंगे तो इस 10 रोज़ा कुरान पाक सुनने की वजह से ऐसा नहीं कि वो उसका गुनाह हम पर नहीं होगा, वो मुस्तकिल गुनाह होगा। तो पूरे रमज़ान हमने तरावी की नमाज अदा करनी है। अब 10 रोज़ा तरावी का मकसद क्या है, ये हमें समझना चाहिए। एक तो हम पर सुन्नत मौक़िदा तरावी का अदा करना है, और दूसरा तरावी में रमज़ानुल मुबारक में हर मुसलमान पर नमाज में, नमाज तरावी में एक मर्तबा कम से कम कुरान सुनना वाजिब है, लाजिम है। हमारे बहुत से अकाबिरीन को हमने देखा, जामे बिन्नौरी टाउन कराची जहाँ से मैंने पढ़ा, वहाँ भी बड़ों को देखा कि वो हजरात के जिनको उम्रे के सफ़र पर जाना है या मज़ीद उनकी मसरूफियात हैं, किसी को सफ़र दरपेश है, या कुछ ऐसे हमारे ताजिर साथी हैं कि जिन्हों को आगे सफ़र दरपेश होता है, एक शहर के बाद दूसरे शहर में गए, वहाँ पर तरावी तो अदा हो जाएगी लेकिन सिपारों का तसलसल मुमकिन है मिले ना भी मिले। तो कुरान पाक जो एक दफ़ा सुनना ज़रूरी है, उससे महरूमी का डर है। इसलिए 10 रोज़ा तरावी का एहतिमाम किया जाता है कि वो अहबाब के जिनको कोई सफ़र दरपेश है, उनको ये अंदाज़ा है कि शायद 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैं अपने शहर में नहीं होऊंगा, शायद कहीं सफ़र पर होऊंगा, वहाँ पर तरावी अदा करूँगा, तो वहाँ पर कुरान पाक के वो सिपारे मुझे मिलें जो यहाँ पर पढ़ रहे थे, उससे आगे हैं या पीछे हैं। तो ऐसे अहबाब के लिए 10 रोज़ा तरावी का एहतिमाम होता है कि अपने मकाम पर यकसुई से एक मर्तबा कुरान पाक मुकम्मल सुन लें। 10 दिन तक सफ़र वगैरह ये सब चीज़ों को छोड़कर यकसुई से एक मर्तबा कुरान पाक मुकम्मल सुन लें। उसके बाद फिर सफ़र है, कराची चले गए, कराची किसी भी मस्जिद में तरावी अदा कर ली, कुरान पाक का जो भी सिपारा सुन लिया, नूरुन अला नूर, कहीं अलम तरा से भी तरावी पढ़ ली तो ठीक है, तरावी अदा हो गई। कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा सुन लिया। तो 10 रोज़ा तरावी का जो मकसद है वो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वो मकसद ये है कि हमने 10 दिन में कुरान पाक मुकम्मल सुन लेना है और उसके बाद फिर तरावी अदा करनी है। तो ठीक है भाई, ये मसला समझ में आ गया। तरावी हमने मुकम्मल महीने अदा करनी है। यहाँ पर भी इंशाअल्लाह तरावी होती रहेगी अलम तरा से तरावी यहाँ भी होगी। जो साथी यहाँ शिरकत करना चाहें पूरे महीने तरावी होगी, अपने मकाम पर अदा करना चाहें वहाँ भी अदा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस तरावी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमारे साथ ही बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल कुरान पाक सुनने की तौफीक नसीब फरमाई, और रमज़ान की घड़ियों में, मुबारक बाबरकत घड़ियों में और तरावी की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक सुना। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मैंने आपको मसला बता दिया है कि ये 10 रोज़ा तरावी के बाद भाई तरावी साकित नहीं हो गई है, तरावी अदा करनी है। गलती से भी ये ना हो कि हम आगे की तरावियां ना पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि जितनी फजीलत हमने हासिल की और जितनी बरकतें खैरें हमने हासिल कर ली, आने वाले दिनों में तरावी छोड़कर कहीं उन खैरों से हाथ ना धो बैठे। भाई ये गलती ना करना, तरावी अदा करनी है।
हाँ, कुरान जो हम पर सुनना लाजिम था, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हमने सुन लिया। अब आपका सफर है, आपकी मसरूफियात हैं, कहीं भी आप हों, मजीद आपको सिपारे सुनने का मौका ना भी मिले, अलम तरह से पढ़ लें, लेकिन आपने तरावी लाजमी अदा करनी है। तो इस बात का एहतिमाम होना जरूरी है। दूसरों को भी ये बता दें। बाज हजरात समझ रहे होते हैं कि 10 रोजा हमने तरावी पढ़ ली तो बस मुकम्मल हल हो गया, कुरान पाक सुन लिया लेकिन तरावी साकित नहीं हुई है। इस मसले को अपने सामने रखिएगा। और भाई, बहुत से साथियों ने दुआओं के लिए कहा है, यहाँ भी बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने कुछ बीमारों के लिए कहा, सबका नाम लेना मुश्किल है। हजरत इंशाअल्लाह मजमूई तौर पर सबके लिए दुआ कर देंगे। आप अभी से नीयत कर लें, जिन जिन साथियों ने आप में से बीमारों के लिए दुआओं के लिए कहा है, खुसूसी तौर पर मुझे बहुत से साथियों ने फोन करके कहा, तो उन सब की भी नीयत करेंगे। और मरहुमीन के लिए भी भाई, उनकी मगफिरत के लिए बहुत से आप में से अहबाब ने कहा, बहुत से ने फोन करके कहा। हमारे अल्लाह सब जानते हैं, हमारे दिलों के भेद से अल्लाह वाकिफ हैं, सब की नीयत करेंगे। और तमाम मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए भी और उनकी मगफिरत के लिए भी दुआ करेंगे। और खुसूसन भाई, इस वक्त सबसे ज्यादा जो अलमिया है और सबसे ज्यादा जिस वजह से हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, वो है हमारे फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाई, उनके साथ होने वाले मजालिम। तो भाई, उनके लिए खुसूसी दुआ भी करेंगे और दवा यानी असबाब के दर्जे में जो जितना ताउन अपने बड़ों तक पहुंचा सकता है, जो हमारे अकाबिरीन वहां तक ताउन पहुंचा रहे हैं, उन तक अकाबिरीन तक हम अपना ताउन पहुंचा दें। और उसके साथ साथ भाई, बड़ों ने हुक्म दिया है कि जितनी भी मगरिब की मसनूआत हैं, इसराइल की, अमेरिका की, उन मसनूआत का बायकाट करना हम पर लाजिम है, बल्कि फरमाया फर्ज का दर्जा है। यही जितने भी मसनूआत हैं जिनकी हम खरीदारी करते हैं, इसी का मुनाफा है जिससे उन मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, असलहा खरीदा जा रहा है। तो भाई, ये KFC की शक्ल में हो या दीगर और इसराइली जो भी मसनूआत हैं, इनका बायकाट करना ईमानी गैरत की सूरत है, हमारे लिए लाजमी है भाई। बाज़ हज़रात इस चीज को नहीं समझ रहे होते, बस बड़ों की बात मानकर इस पर अमल कर लें। अमल करेंगे भाई इंशाअल्लाह।